नमस्कार दोस्तों, शक्ति आईटी ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले अपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं आयत, वर्ग और वृत्त के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहले क्या पढ़ते हैं? वर्ग। पहली चीज क्या पढ़ेंगे? वर्ग। वर्ग क्या चीज होती है? एक ऐसी आकृति यानी चार रेखाओं से घिरकर मिली आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग की चारों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं और चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 के होते हैं। टोटल कितना होगा? 360। और प्रत्येक जो भुजा है ना, वो क्या होगी? समान होती है। तो आप ये कह सकते हो ना, एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो अपने पहले इसमें देखते हैं कि अपने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये वाला भाग होता है, एरिया। जितनी जगह ये घेर है वो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। ठीक है, यानी आप भुजा की स्क्वायर भी कह सकते हो। अगर वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको विकर्ण दे के दिया हो, कई जगह क्या होता है, वर्ग का विकर्ण दे देते हैं, तो उस जगह क्या होता है? विकर्ण की स्क्वायर बटे 2। जो भी होता है ना, जो विकर्ण दिया उसकी स्क्वायर करके 2 का भाग देते हैं। उसके बाद है वर्ग का परिमाप। परिमाप जैसे ये भुजाएं है, ये भी है, ये है और ये है। चारों भुजाएं ए है, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो कितना हो जाएगा? 4a। यानी वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4। उसके बाद में बात करते हैं अपने वर्ग के विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कौन सा भाग होता है? वर्ग का विकर्ण जैसे ये है, ये अपने पास वर्ग है जो इसको 2 भागों में बांटे, 2 बराबर भागों में त्रिभुज रूप में बांटेगा, यानी 2 समकोण त्रिभुजों के रूप में बांट दे, वो क्या हुआ? विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अपने जैसे ये माने तो ए और ए। ठीक है, तो ये करंट निकालना ना, तो ये आ जाएगा √ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा √ 2a स्क्वायर। इधर स्क्वायर से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? a बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? √ 2। यानी वर्ग का विकर्ण आप कह सकते हो, a क्या माना है? जहां a क्या है? a बराबर भुजा है, तो वर्ग का विकर्ण क्या निकल के आता है? भुजा इंटू √ 2। तो आप ये भी कहने को ये कह सकते हो, जो वर्ग की भुजा होती है, यानी वर्ग का विकर्ण भुजा का √ 2 होता है। क्या होगा? वर्ग का विकर्ण भुजा का √ 2 होगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 2 क्वेश्चन दिए वर्ग के क्वेश्चन। वर्ग के क्वेश्चन क्या दिए हैं? एक तो दिया हुआ है एक वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी देखिए? 4 सेंटीमीटर है। और एक दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दिया है वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले अपने वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसने पूछा क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा की स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर, तो कितना है? 4 चौके 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। उसके बाद में वर्ग का
परिमाप, परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, तो कितना दे 4 गुणा 4 मतलब 4 चौके 16 सेंटीमीटर। अब आप ये मत सोच लेना कि क्षेत्रफल और जो वर्ग का परिमाप है बराबर है, बराबर नहीं है, ये वर्ग सेंटीमीटर है और ये सीधा सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मैंने बताया था क्या होता है विकर्ण की स्क्वायर बटे 2, विकर्ण की स्क्वायर बटे 2, तो वर्ग का विकर्ण दे रखा है 12 की स्क्वायर बटे 2, तो कितना आ जाएगा 144 बटे 2, 144 का आधा कितना होगा 72 वर्ग सेंटीमीटर, क्या आएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्या थी आयत, आयत इस प्रकार क्या करती थी, आयत के बीच चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री। पर आयत में एक कंडीशन होती है कि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है ना वो बराबर होती है, जितनी भुजा ये है ना, जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4 होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो आयत के आमने सामने चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं 360 के, प्रत्येक कोण कितने का हुआ 90 डिग्री का। उसके बाद में अगर आयत का क्षेत्रफल देखें तो आयत का क्षेत्रफल जैसे भुजा गुणा भुजा क्या था, तो ये लंबाई और ये क्या हो चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद में आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, देखो यहां से यहां की दूरी, यहां से यानी इसके चारों ओर एक चक्कर लगाना है, कितना एक चक्कर लगाना, उस आयत का परिमाप क्या होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद में आयत में भी तो विकर्ण होता है, आयत में भी तो ये भुजा विकर्ण होती है या ये भुजा विकर्ण होती है, तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है √ लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की, क्या होगी √ लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर। एक बार ध्यान रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आयत एक वर्ग हो सकता है, यहां लिखा हुआ एक वर्ग एक आयत हो सकता है। इन दोनों बातों में देखो ये कह रहा है कि एक आयत एक वर्ग हो सकता है, क्या एक आयत है वो एक वर्ग नहीं हो सकता, क्या होगा नहीं हो सकता, एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता, पर एक वर्ग है वो एक आयत हो सकता है, सही बात है ये। इन दोनों बातों को ध्यान से याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि एक आयत एक वर्ग हो सकता है, एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता, पर एक वर्ग एक एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता पर एक वर्ग है वो एक है। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आयत का दिया हुआ है, लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 140 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूछा है ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई या चौड़ाई ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 140 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दी हुई 14 इंटू ऊंचाई की चौड़ाई या ऊंचाई कितनी देर के दी नहीं है, तो क्या चौड़ाई यहां रखेंगे, तो चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो चौड़ाई किस प्रकार आएगी 140 बटे 14 कटेगा कितना 10 वर्ग से सेंटीमीटर कटेगा तो कितना देगा सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर।
अगर इसमें इसने ये भी पूछा होगा परिमाप भी ज्ञात करना है, तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितनी आएगी, परिमाप कितना होगा, 2 गुना 10 गुण प्लस 14, तो 2 गुना 24 कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। परिमाप कितना होगा, 48 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसने ना तो लंबाई दी है ना चौड़ाई दी है। जैसे ये क्षेत्र आयत है, जैसे ये भुजा मान लेते हैं 100, ये कितनी मान लेते हैं 100। एक भुजा को लंबाई को तो क्या करें 10% बढ़ाना है, 100 का 10% बढ़ाते हैं तो कितना आएगा 10, मतलब जो पहले 100 थी वो कितनी होगी 110, और इसको क्या बोल रहा है 10% घटाना है। 100 का 10% कितना होता है 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90। इसका 10% कितना घटाएगा 10, 100 गुना 10/100 कटेगा तो कितना आएगा 10। यानी ये तो भुजा कितनी हो जाती है 90 हो जाती है, और ये कितनी हो जाती है 110। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले देखते हैं क्षेत्रफल क्या था। अपने 100 माने तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब देखें तो कितना हो जाएगा 100 गुना 90 और 110 गुना 90, तो क्या है 0, 99। पहले कितने था 10,000, अब कितना हो गया 9900। कितने का फर्क पड़ा है, बल्कि एक बटा है घटा है कितना 100 कितने पे घटा है 1000 पे, सॉरी 10,000 पे गुणा 100, 20 से 20 क्या होगा 1% का क्या होगी 1% की क्या होगी कमी होगी। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या होगा 1% की कमी होगी। इसने पूछा है कि 10% लंबाई को तो 10% बढ़ा दिया पर चौड़ाई को 10% कम किया, तो आपने 100 माना था, एक भुजा कितनी होगी 90 होगी, एक 110 होगी। तो पहले इन दोनों का क्षेत्रफल निकाला कितना है 10,000, इसका निकाला कितना है 9900। घटा या बढ़ा है, घटा है कितना 100 घटा है कितने पे 10,000 पे, इंटू 100 करेंगे तो कितनी आएगी 1% की कमी। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा वर्थ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पे अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन आते भी हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं वर्थ से संबंधित। वर्थ एक क्या चीज होता है, गोलाकार आकृति होती है, ठीक है। ये जो भुजा होती है क्या होती है, ये वर्त की क्या कहलाती है त्रिज्या, क्या कहलाती है त्रिज्या, और ये भाग क्या कहलाता है जीवा। अगर इसको पूरा मिला दिया जाए तो ये भाग पूरा जो क्या बनेगा व्यास, ठीक है। तो अपने वर्त के बारे में बात करते हैं। तो एक बात याद रखना, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि क्या होती है 2πr, क्या होगी 2πr। वर्त की परिधि 2πr भी होती है, और ये भी कह सकते हो आप पाई इंटू डी। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, त्रिज्या सॉरी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या गुना होता है 2 गुना होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आप इसमें जैसे 2 गुना करोगे तो 2 गुना करने पे क्या बना है पाई, तो पाई दे देगा, और 2r को आप क्या लिख सकते हो डी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। अगर आप ये नहीं लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो पाई डी स्क्वायर बटे 4, ठीक है। क्योंकि ये क्या है डी का 2 गुना करेंगे इसका, बटे में क्या देगा 4।
उसके बाद ये देखते हैं, ये तो हो गया वर्त के बारे में। उसके बाद ये पढ़ते हैं अपने वर्त का कुछ और भाग। जैसे अपने वर्त को क्या है, वर्त को दो भागों में, जैसे ये एक त्रिज्या ये काट दी, ये क्या काट दी, ये क्या बन गया, यहां से यहां की दूरी क्या बनेगी, चाप की लंबाई। ये क्या बनेगा, त्रिज्या खंड। क्या बनेगा, त्रिज्या खंड। तो अपनी बात करते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर आपसे पूछ ले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई कितनी हो, तो आप ये कह सकते हो कि त्रिज्या खंड का जो चाप होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब इसका पूरा वर्त की परिधि ले लेंगे। थीटा का मतलब, थीटा का कोण ये कितना डिग्री है, थीटा ले लेंगे। पूरा कोण कितने का है, पूरा वर्त 360 का है। तो आप ये लिख सकते हो ना, पाई आर थीटा बटे 180। चाप की लंबाई कितनी होती है, पाई आर थीटा बटे 180। अगर आपको एक जगह है, कई जगह ये भी दिया होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आप ये भी कह सकते हो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होगा, 1/2 इंटू चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। ये भी त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल है। उसके बाद में बात करें इनमें वर्तखंड की, ठीक है, तो क्या बनेगा, जैसे ये वर्त है, वर्त को दो भागों में बांट रहा है जैसे, तो ये क्या बनेगा, दीर्घवर्तखंड, और सॉरी लघु, और ये क्या बनेगा, दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है और लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। तो उसके बाद में अगर आपने से आ गया लघुवर्त का, तो दीर्घवर्त का निकाल सकते हो। क्या, वर्त में से वर्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से क्या दीर्घ का निकालना है, दीर्घवर्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या आएगा, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघुवर्त का क्षेत्रफल। दीर्घवर्त का क्षेत्रफल माइनस लघुवर्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, और वर्तखंड का लघुवर्तखंड होता है उसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में आप अपनी बात करते हैं अर्धवर्त की। अर्धवर्त क्या चीज होती है, अर्धवर्त वर्त को दो बराबर भागों में बांटे, वो क्या कहलाता है, अर्धवर्त। जैसे मैंने यहां से इस वर्त को आधा काट दिया तो ये क्या बन गया, अर्धवर्त। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। क्या, क्षेत्रफल को आधा कर दे, वर्त का क्षेत्रफल कितना, पाई है। अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि देखे ना, पूरे वर्त की क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर को कर दिया आधा, कर देंगे।
उसके बाद है देखो आर और आर, कितने आर हो जाएंगे, प्लस में कर देंगे 2r, तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, पाई आर प्लस 2r। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, पाई प्लस 2। तो पाई का मान रखेंगे तो अपना पाई का मान कितना था, 22/7 प्लस 2, ठीक है। आर एलसीएम ले लेंगे 7, 22 7 दूनी 14, तो कितना होगा 22 और 14 36/7। आप ये कह सकते हो कि अर्धवर्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 36/7, ठीक है। उसके बाद में देखें वर्त, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वर्त में वर्त की त्रिज्या दी हो, जैसे 14 सेंटीमीटर दे दी, क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्त का क्षेत्रफल पूछे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14, कट जाएगा कितने से, 7 दूनी 14, 22 गुना 44 गुना 14, 14 चौके 56, बचेगी कितने 5, 14 चौके 56 और 5 61, कितना आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया, वर्त की परिधि और व्यास का अंतर 60 हो तो त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr माइनस क्या करें, व्यास का अंतर, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना, 2r बराबर कितना दे 60 दिया हुआ, तो कॉमन क्या ले सकते हैं 2r, तो बचेगा क्या, पाई माइनस 1 बराबर कितना दिया 60, 2r 22/7 माइनस 1 बराबर कितना दिया 60, 2r को 2 को काट सकते हो, 60 से कितना आएगा 30, तो r बराबर कितना बचेगा, एलसीएम लेंगे 7, 22 माइनस 7 बराबर 30, r बराबर कितना आ जाएगा, 22 में से 7 के 15/7 बराबर कितना है 30, r का मान ज्ञात करना है तो क्या आएगा 30 इंटू 7/15, 15 से कटेगा 2, r का मान कितना देगा 7 गुना 2 मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है।